हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। शालिग्राम ते प्रकट भये, ललित त्रिभंगी सुखदाई। गावे मंगल गीत मंडली, रसिकन की धाई। राधा रमन लखत गुण मंजरी, नैनन फल पाई। बाजे आली बधाई, बाजे आली बधाई। राधा रमन मंदिर वृंदावन के 5 प्रमुख मंदिरों में आता है। भगवान राधा रमन प्यारे से दर्शन देते हैं मुस्कुराते हुए। बहुत छोटे हैं अपने आकार में, लेकिन उनका साज श्रृंगार, उनकी सेवा बिल्कुल राजसी है। तो चलिए आज सुनते हैं राधा रमन जी का प्रकट्य कैसे हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे थे, तब वो एक बार दक्षिण की ओर प्रचार प्रसार के लिए गए। तो वहाँ रंगनाथ मंदिर में उन्होंने बड़ा ही भव्य कीर्तन और नृत्य किया। वहाँ के प्रमुख पुजारी वेंकट भट्ट उनके इस नर्तन और कीर्तन से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने घर सादर आमंत्रित किया। जलपान कराने के बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से विनती करी कि वो चातुर्मास्य उन्हीं के घर पर बिताएं। अब चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी ठहरे, उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो वेंकट भट्ट ने बड़े प्यार से अपने पुत्र गोपाल भट्ट की को उनकी सेवा में लगा दिया और गोपाल भट्ट भी बड़े मनोयोग से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। और उनका सबसे बड़ा फायदा उन्हें ये हुआ गोपाल भट्ट जी को कि उन्हें इतने बड़े संत का सामिप्य प्राप्त हुआ, या यूँ कहिए भगवान का सामिप्य और सेवा का मौका मिला। जब चैतन्य महाप्रभु के जाने का समय आया तो गोपाल भट्ट बहुत आसक्त हो गए, बोले कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि अभी तुम अपने माता पिता की सेवा करो, जब वो संसार छोड़ेंगे तब तुम वृंदावन आ जाना और अपना जीवन प्रभु की सेवा और कीर्तन में बिताना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब गोपाल भट्ट जी 30 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता ने संसार को अलविदा कह दिया। तब उन्होंने अपना गंतव्य वृंदावन की ओर किया। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो वहां से जाकर पुरी में बस गए हैं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे महाप्रभु ने पुरी क्यों नहीं बुलाया। वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ भजन कीर्तन करने लग गए और शास्त्र लिखने में व्यतीत हो गए। गोपाल भट्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है जब आप वृंदावन जाएं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मेरा नाम ये 6 गोस्वामियों में भले आए, पर मेरा बारे में ज़्यादा मैं किसी को बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ और प्रसिद्धि हो तो भगवान की हो, मेरी ना हो। धीरे धीरे एक दिन गोपाल भट्ट को खबर मिली कि महाप्रभु इस संसार को त्याग के जा चुके हैं। वो उस दिन बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं कि प्रभु मैं तो आपके दर्शन भी नहीं कर पाया। उन्हें बार बार मूर्छा आती है और जिस रात वो सोते हैं तो महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि अगर तूने मेरा दर्शन करना है, तेरे मन में मेरी सेवा का भाव है, तू नेपाल जाके तीर्थ करके आ। गोपाल भट्ट वैसे ही करते हैं, नेपाल जाते हैं। एक दिन वहाँ पे गंडकी नदी में वो स्नान कर रहे होते हैं। स्नान करने के बाद जब वो कमंडल उठाते हैं, कमंडल में जल भरते हैं, तो कुछ शालिग्राम शिलाएं उनके कमंडल में आ जाती हैं। अब वो ठहरे सन्यासी आदमी, उनके मन में ये डर था कि मैं सेवाएं नहीं कर पाऊंगा, तो वो वापस भगा देते हैं। दूसरी बार जब कमंडल भरने लगते हैं, फिर से शालिग्राम शिलाएं उनके कमंडल में आ जाती हैं, वो फिर बहा देते हैं। तीसरी बार जब फिर भरते हैं तो कमंडल में फिर शिलाएं आती हैं जो 12 नंबर में थी।
तब उन्हें लगता है कि हो ना हो ये भगवान का संदेश है कि मैं इन शालिग्राम शिलाओं की सेवा करूं। इसे भगवान का आदेश मानकर अपने संग वो वृंदावन ले आते हैं और बड़े मनोयोग से उनकी सेवा करते हैं और भजन पूजन करते हैं। एक बार वृंदावन में एक व्यापारी आता है, बड़ा समृद्ध होता है और वो हर जगह भगवान के लिए आभूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र दे रहा होता है। वो गोपाल भट्ट के पास आता है और उन्हें भी बड़े सुंदर भगवान के वस्त्र और आभूषण देता है। तो गोपाल भट्ट कहते हैं कि मेरे सारे शालिग्राम तो गोल आकार के हैं, मेरे तो इनको फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी व्यापारी उन्हें दे जाता है। उस दिन वो अपने शालिग्राम शिलाओं को बहुत सजाने की, श्रृंगार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं। संयोग से उसी दिन नरसिम्हा चतुर्दशी होती है। उन्हें वो स्मरण हो आता है कि नरसिम्हा चतुर्दशी का क्या मतलब है। भगवान अपने भक्त के बचाव, अपने भक्त के इच्छा के लिए प्रकट हो गए थे। तो उनके मन में आता है, काश मेरे भगवान के भी हाथ होते तो मैंने कर्ण फूल पहनाता, उनका आकार होता तो मैं उन्हें पोशाकें पहनाता। हे नरसिम्हा देव, आप तो सब भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हो। काश मैं भी आपकी श्रृंगार समेत सेवा कर सकूं। और कहते कहते वो रो पड़ते हैं और उन्हें मूर्छा आ जाती है। जब अगले दिन वो सुबह आंखें खोलते हैं तो उन्हें देखकर घोर आश्चर्य होता है कि 12 में से केवल 11 शिलाएं शेष रह गई हैं और जिस शिला का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से दामोदर शिला रखा था, वो एक विग्रह में परिवर्तित हो गई है, एक मूर्ति बन गई है। ये देख के वो कहते हैं, भगवान मेरे भावों को तुमने इतने दिल से लिया कि शालिग्राम शिला स्वयं ही भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। वो भागे भागे रूप और सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और तीनों मिलके उनका अभिषेक अपने आंसुओं से, दूध से और उच्चारणों से करते हैं और उन्हें स्थापित कर लेते हैं। धीरे धीरे गोपाल भट्ट को चिंता होने लगती है कि उनके जाने के बाद राधा रमन जी का क्या होगा। तो वो अपने शिष्य गोपीनाथ को बोलते हैं कि जिनकी उन्होंने दीक्षा कर रखी थी और जो उनके ख्याल रखता था कि तुम विवाह कर लो। तो गोपीनाथ बोलता है कि नहीं, मेरा तो सन्यास में ही है, आप मेरे छोटे भाई को इस सेवा में लें। तो वो छोटे भाई और उसके परिवार की भी दीक्षा करते हैं और वो मंदिर में रहकर ही इन राधा रमन जी की सेवा करते हैं। जब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी रहे तब तक तो वो खुद स्वयं सेवा करते रहे। तब से लेकर आज तक, आज राधा रमन जी के प्राकट्य को 4078 साल हो गए हैं, 478 ईयर्स। तब से गोस्वामियों का परिवार इनकी सेवा करता आ रहा है और आज भी इनके वंश में हमेशा पुत्रों की मांग होती है, क्योंकि राधा रमन जी की सेवा स्त्रियां नहीं कर सकती। राधा रमन जी का विग्रह तो 12 उंगली के बराबर है, पर दर्शन तो बड़ा ही मनोहारी है। श्री राधा रमन विग्रह का श्री मुखारविंद गोविंद देव जी का है, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ के समान है और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शनों से तीनों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। तो जब भी कभी आप जाएं वृंदावन तो राधा रमन के दर्शन ज़रूर करके आएं। तो बोलो राधा रमन जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको राधा रमन जी के दर्शन करने हैं, वृंदावन जाना है, तो क्या करना है? जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।